ये आपकी बुक का स्टार्ट है, लेक्चर नंबर 12, बैलेंस फॉल्ट्स इन पावर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस फॉल्ट क्या होता है, उनके उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, और बैलेंस थ्री फॉल्ट की हम एक एग्जांपल करेंगे एक सर्किट की, जिसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हम बैलेंस फॉल्ट देख के कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। बैलेंस फॉल्ट जो हैं वो आपके पास फॉल्ट स्टडी नॉर्मली जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम एनालिसिस होता है, और that problem consists of determining the bus voltages and line currents during the various types of faults. लास्ट में मैंने आपको बता दिया दो टाइप्स में हम इसको कंसिडर करते हैं फॉल्ट स्टडी को, फॉल्ट्स को, बैलेंस फॉल्ट दैट कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनबैलेंस फॉल्ट दैट आर कॉल्ड अनसिमेट्रिक फॉल्ट। बैलेंस फॉल्ट जो है नॉर्मली फ्रीक्वेंट जो है वो नहीं है, होते बहुत कम होते हैं, बट द नेचर इज़ वेरी स्फीयर। सबसे स्फीयर नेचर थ्री फेज फॉल्ट की होती है। तो बैलेंस फॉल्ट वो होते हैं जिसमें आपके पास सिस्टम जो है इट रिटेन्स इट्स बैलेंस कंडीशन, और इसका एनालिसिस जो है वो सिंपल होता है। उसी तरह हम पर फेज एनालिसिस में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जबकि अनबैलेंस फॉल्ट जो हैं वो फ्रीक्वेंट हैपन होते हैं, और इनकी सिवेरिटी अनबैलेंस फॉल्ट की तरह नहीं होती, लेकिन इनका एनालिसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और जो हम आगे पढ़ेंगे अनबैलेंस फॉल्ट्स में डिफरेंट टाइप्स, वो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट एंड डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और जो बेसिक जो इसकी स्टडी है दैट इज यूज्ड फॉर द सिलेक्शन एंड सेट फेज रिलेज, while the line to ground fault is used for ground relays. Fault study is also used to obtain the ratings of the protecting switchgear. जो आप जो है वो जो आपका करंट के हिसाब से, फॉल्ट करंट के हिसाब से आपका स्विच गेयर जो है वो दैट इज डिसाइडेड, उसकी रेटिंग जो है वो क्या होगी। जो मैग्नीट्यूड होता है ये हम सारा प्रीवियसली जो है वो इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं कि बैलेंस जो फॉल्ट कंडीशन में जो हमारा करंट जो है दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ द जनरेटर प्लस द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। जो हमने अभी देखा कि बैलेंस फॉल्ट कंडीशन, एक फॉल्ट कंडीशन में हमने उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रांजिएंट, सब ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट। तो हर एक की अपनी रिएक्टेंस है, दैट इज एक्स डी डबल डैश, एक्स डी, और इसी तरह एक्स डी डैश और एक्स डी। तो उसमें हमने तीन पीरियड्स पढ़े हमने, सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो है वो थ्री फेज बैलेंस फॉल्ट्स डिस्कस करेंगे, और इसमें हम ये भी थोड़ा सा सीखेंगे कि जेड बस कैसे जो है वो बनाते हैं, जो हम फिर उसको यूज करेंगे फॉर द सिस्टमेटिक कंप्यूटेशन ऑफ द बस वोल्टेज एंड लाइन करंट ड्यूरिंग द फॉल्ट। ठीक है, तो हम उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि हम उसको स्टडी जरूर करेंगे ताकि आपको अगर फ्यूचर में वो जरूरत पड़े तो देन यू कैन यूज द बेसिक कंसेप्ट्स। जो थ्री फेज फॉल्ट होता है दैट इज डिफाइंड बाय द simultaneous short circuit across all three phases. It occurs infrequently, बहुत रेयर होता है, but its नेचर इज वेरी severe। ठीक है, और सबसे जो severe नेचर होती है वो थ्री फेज फॉल्ट की होती है, जब आपके पास simultaneous शॉर्ट सर्किट हो जाता है across all the three phases। और चूंकि इस कंडीशन में भी आपका हम इनिशियली हमने अज्यूम किया था दैट ऑल फेजेस आर बैलेंस्ड, बट आफ्टर द फॉल्ट इट स्टिल रिमेन्स, सिस्टम इज स्टिल रिमेन्स in the balanced condition, so that's why its analysis is very simple and we will solve it on a per phase basis। तो आपको पता है कि ये नॉर्मली अगर हम एक फेज में करंट कैलकुलेट कर लेंगे, so the all other phases, two phases carry the same current but with the phase shift of 120 then 120। ये बेसिकली आपका जो चैप्टर नंबर 8 है आपकी बुक में, जिसको हम स्किप कर रहे हैं, हम उसको उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, दैट इज रिलेटेड टू सिंक्रोनस मशीन। तो उसका छोटा सा बैकग्राउंड मैंने अभी आपको बता दिया कि रिएक्टेंस ऑफ द सिंक्रोनस मशीन अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन इज ए टाइम वेरिंग क्वांटिटी। ये अभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे यूज होगा।
एंड फॉर नेटवर्क एनालिसिस 3 रिएक्टेंसेस आर डिफाइंड, जो अभी हमने डिफाइन किया, जिनमें अभी हमने कहा कि सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस XG डैश फॉर द फर्स्ट फ्यू साइकिल used for the determine the interrupting capacity of the switchgear, then the transient reactance XD dash for the next 20 to 30 cycles or so, used for relay setting and so coordination, transient stability, then the synchronous reactance after that, that is a steady state period, और इसको हम synchronous reactance steady state reactance हम इसको कह सकते हैं. Since the duration of the short circuit current depends on the time of the operation of the protective system, it is not always needed to decide which reactance to be used. So easy to solve with Thevenin method. हम इसको जो है वो Thevenin method से solve करेंगे. अब इसमें दो टाइप्स आपके पास आएंगी, bolted और unbolted faults. Bolted fault वो होते हैं सॉलिड फॉल्ट इनको हम कहते हैं, जिसमें फॉल्ट के पाथ की रेजिस्टेंस जो है वो 0 होती है, अदरवाइज जो फॉल्ट के पाथ की रेजिस्टेंस है उसकी कोई वैल्यू हो सकती है. तो बोल्टेड फॉल्ट वर्ड जो है वो नॉर्मली अभी आपके पास जो है वो अपीयर होगा. बोल्टेड फॉल्ट जो है वो क्या होता है, ये वर्ड जो है सॉलिड फॉल्ट. जब भी आप फर्ज किया ये अगर हम कहें कि ये बोल्टेड फॉल्ट है तो देन वी कॉल दी RF या ZF इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये कंडीशन भी हम यूज कर सकते हैं. इसको हमने ये आगे एग्जांपल है एक, उसको हमने 3 जो है वो पॉइंट्स पे बस नंबर 1, 2 और 3 पे जो है वो फॉल्ट जो है वो कंडीशन सिमुलेट की है. तो उसी को हम जो है वो देखेंगे कि हम इसको कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं.